एक सच बात बोलूँ तुम्हें मैं, तुम्हारा दिमाग ना तुमसे झूठ बोल रहा है, जब भी तुम किताब खोलते हो 5 मिनट के अंदर आँखें भारी हो जाती है। तुम्हें लगता है यार तुम कमज़ोर हो, तुम वीक हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे साइंटिफिक रूल्स बताऊँगा जो आईटी टॉपर से लेके यूपीएससी रैंकर तक सबने यूज़ किया है। क्योंकि वो लोग हमेशा ना मोटिवेटेड नहीं रहते, वो एक सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं। और मैं इस बात की और गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक, लास्ट तक देखा तो तुम्हारी नींद तुम्हारी दुश्मन तो नहीं रहेगी एटलीस्ट। तो मैं हूँ अमित आहूजा, चलो शुरू करते हैं। सोचिए रात के 11 बजे हो, कल पेपर हो। लेकिन जैसे ही आपने फिजिक्स की किताब खोली ना, आपकी 5 मिनट में आँखें बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, सोचा कभी? ये कोइंसिडेंस नहीं है, बायोलॉजी है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यही वो पॉइंट है जो 90% लोग कभी नहीं समझ पाते कि यार नींद ना तुम्हारी दुश्मन नहीं है, नींद तुम्हें एक मैसेज दे रही है। एक सबसे बड़ी गलती अभी बाकी है, वो गलती जो हर दूसरा स्टूडेंट कर रहा है और उस गलती से अपना पूरा का पूरा साल बर्बाद कर देता है। उससे पहले एक बात समझनी ज़रूरी है, ऐसा होता क्यों है? नींद क्यों आती है आपको? इसके ना 3 कारण है अकॉर्डिंग टू साइंस। पहला ये है कि हमारे ब्रेन में एक पैटर्न डिटेक्टर होता है। जब भी कुछ रिपिटेटिव होता है कि सेम टोन, सेम बोरिंग लाइन्स, तो ब्रेन उसको लो प्रायोरिटी समझ के डोपामाइन कम कर देता है। और जहाँ हमारा डोपामाइन कम हुआ ना, हमारी अलर्टनेस कम हो जाती है और हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। अब दूसरे कारण की बात करते हैं जो काफ़ी लोग नहीं समझ पाते। अगर आपने हेवी लंच किया है, जैसे आपने राइस खाए हैं, पराठे खाए हैं, तो इंसुलिन स्पाइक होता है। उससे क्या होगा, ब्लड शुगर अचानक गिरता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके दिमाग पे पड़ता है एंड वी विल स्टार्ट टू फील टायर्डनेस एंड स्लीपी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट कारण बताऊँ स्लीपीनेस का, तो हमारी बॉडी में ना एक इंटरनल क्लॉक होती है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक और रात 11 बजे के बाद नेचुरली मेलाटोनिन केमिकल रिलीज़ करती है, मतलब कि एक स्लीपी केमिकल। और ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं होता है, इवन सुंदर पिचाई के साथ भी होता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये नींद आने के पीछे कारण सिर्फ़ बायोलॉजी नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि यार तुमने सोचा, मम्मी-पापा को लगता है कि यार मैं कुछ नहीं करता, सब लोग आगे निकल रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं पीछे का पीछे रह रहा हूँ। फिर क्या होता है यार, तुम गिल्ट में ना डूब जाते हो, अपने आप को ज़्यादा फ़ोर्स करते हो पढ़ने के लिए या फिर मेहनत करने के लिए। उससे क्या होता है, जितना आप अपने आप को फ़ोर्स करते हो उतनी ज़्यादा नींद आती है, आप थक जाते हो और नींद आ जाती है। तो एक विशियस साइकिल है, मतलब कि एक बार आपने प्रेशर लिया, उससे क्या करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे, फिर ब्रेन असिस्ट करेगा, फिर मेहनत करोगे, फिर गिल्ट में जाओगे, फिर ज़्यादा प्रेशर लोगे। ये एक विशियस साइकिल है, इसी विशियस साइकिल में घूमते रहोगे। इस विशियस साइकिल से बाहर निकलने का क्या क्या तरीके मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक रियल स्टोरी के थ्रू समझो। एक लड़का है रवि, कोटा में एनआईटी की तैयारी कर रहा है, 14-14 घंटे पढ़ रहा है भाई दिन में, लेकिन रिजल्ट देखो तो मार्क्स उसके गिर रहे हैं, हर साल गिर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली पढ़ रहा है बिना ब्रेक के। उसका ब्रेन कॉग्निटिव फैटिग में चला गया है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, आपका फ़ोन की बैटरी 2-3% है, लेकिन आप उसे यूज़ करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। तो कुछ टाइम बाद ना रवि ने अपना टाइम टेबल बदला है। 25 मिनट पढ़ता था, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता था। सिर्फ टेक्निक बदलने से उसके 3 महीने में 40% मार्क्स जो है इम्प्रूव हो गए। ये कोई जादू नहीं है, इसको ना हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। तो आपको अब मैं कुछ सिंपल ऐसी पावरफुल एक्सरसाइज बताऊँगा, आज से ही शुरू करो और 1 हफ्ते बाद मुझे बताना कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं। पहली एक्सरसाइज है दी 90 मिनट फोकस रूल। हमारा ब्रेन नेचुरली 90 मिनट साइकिल में काम करता है। इसका मतलब 90 मिनट फोकस, फिर 15 से 20 मिनट प्रॉपर ब्रेक। उस ब्रेक में आप चलो, पानी पियो, स्ट्रेच करो, कुछ भी करो, लेकिन भाई फ़ोन यूज़ नहीं करना। और ये कैसे करें? अपने फ़ोन में या फिर अपने टाइमर लगा लो, 90 मिनट एक सब्जेक्ट, फिर ब्रेक कंपल्सरी। दूसरी एक्सरसाइज की बात करूँ तो ये नासा अप्रूव्ड है। पावर नैप टेक्निक, अगर दोपहर में आपको नींद आ रही है ना, तो उससे फाइट मत करो। 26 मिनट की पावर नैप ले लो। क्यों 26 मिनट बताता हूँ। नासा की रिसर्च में पायलट की अलर्टनेस 34% इंप्रूव हुई है सिर्फ 26 मिनट की पावर नैप लेने से। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखो, 26 मिनट से ज़्यादा मत सोना, वरना डीप स्लीप में चले जाओगे। तो ये कैसे करें? अलार्म लगा लो 20 से 25 मिनट का। लाइट्स ऑफ कर लो, फ़ोन को अपने से दूर रखो, क्योंकि ये फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है भाई आपके लिए। आपका फ़ोन यूसेज आपको ज़्यादा थकाता है। इसको तो अपने से दूर रखो जब भी आप पढ़ो। और थर्ड एक्सरसाइज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट पावरफुल, 2 मिनट कोल्ड एक्टिवेशन। अगर आपको अभी नींद आ रही है ना, तो अपना फेस कोल्ड वाटर से वॉश करो या अपनी रिस्ट पे 30 सेकंड तक कोल्ड वाटर डालो। इससे क्या होगा, आपकी निगस नर्व को एक्टिवेट करने में तुरंत अलर्टनेस मिलेगी, बिना कैफ़ीन के साइड इफेक्ट के वो भी। लेकिन ये सब टेक्निक बेकार है अगर आप एक चीज़ नहीं समझते, वो है सेल्फ कंपैशन नॉट सेल्फ पनिशमेंट। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब तुम खुद को फोर्स करते हो ना, यार मैं वीक हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, तो ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है। उससे क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और वो डायरेक्टली आपकी मेमोरी और फोकस को डैमेज करते हैं। लेकिन जब तुम खुद से कहते हो ना, यार मेरा ब्रेन इस टाइम टायर्ड हो रहा है, मुझे रेस्ट चाहिए, तो क्या करो, रेस्ट लो और फिर वापस आओ। तुम उस विशेष साइकिल को तोड़ रहे हो, जब हमने पहले बात करी थी। तो ये 3 एक्सरसाइज ज़रूर करना। और अगर आपको लगता है ना यार तुम अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, तो भाई गलत है। हर सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, स्टार्टअप फाउंडर हो या क्रिकेटर हो, सबने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो अपने दिमाग से लड़ते नहीं है, उसके साथ चलते हैं। मुझे बिना सब्सक्राइब करे मत जाना भाई। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्मार्ट रहो, हार्ड नहीं। जय हिंद।